नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन चर्चा में है और इस बार निशाने पर हैं वो लोग जो अवैध कब्जा करके रास्तों को संकरा कर रहे हैं। जो सख्ती के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो अब जबरदस्त बन चुकी है, क्योंकि चाहे गुंडागर्दी हो या अवैध निर्माण, इन पर लगाम कसना वक्त की मांग है। ताजा मामला संभल जिले का है, जहां कांवड़ यात्रा से पहले लंबे मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यानी योगी सरकार ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ कब्जाधारियों पर कड़ा संदेश दिया है और दूसरी तरफ कांवड़ियों की सुविधा को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि आज यूपी में बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि कानून का प्रतीक बन चुका है, जो जनता के हित में काम कर रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ चल रहा है यूपी में बुलडोजर एक्शन के तहत। योगी के एक्शन से कांवड़ यात्रियों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। हर साल लाखों श्रद्धालु जब भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए पैदल चलकर गंगा जल लेने हरिद्वार और गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं, तो यह न सिर्फ एक धार्मिक यात्रा होती है बल्कि प्रशासनिक चुनौती भी बन जाती है। खास तौर पर कांवड़ मार्ग पर यातायात सुरक्षा और सफाई जैसी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है और उससे पहले संभल प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलडोजर अभियान छेड़ दिया है। यह कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि पूरी तैयारी, योजना और संवेदनशीलता के साथ किया गया ऑपरेशन था, जिसके तहत 200 से अधिक अतिक्रमण स्थलों को चिन्हित कर वहां से अवैध कब्जे हटाए गए। रास्ते में दुकानें, पक्के निर्माण, नालियों पर बनी दीवारें और फुटपाथों पर फैला सामान, इन सभी को हटाया गया, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। संभल में फिर गरजा बुलडोजर। अभियान की शुरुआत से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें यह पाया गया कि कांवड़ मार्ग के कई हिस्से बहुत ही ज्यादा संकरे हो चुके हैं। वजह थी अतिक्रमण, जिसने पैदल यात्रियों के लिए भी रास्ता मुश्किल बना दिया था। ऐसे में एसडीएम विकास चंद्रा की अगुवाई में प्रशासन ने इन सभी अवरोधों को हटाने का संकल्प लिया और बाकायदा इन स्थानों को चिन्हित कर नोटिस दिए हैं। इन अतिक्रमणों में कई स्थानों पर लंबे समय से लोग दुकानें चला रहे थे या नालियों पर पक्के निर्माण कर चुके थे। कुछ जगहों पर लोग सरकारी जमीन पर बाउंड्री तक बनाकर स्थायी निर्माण कर चुके थे। प्रशासन की टीम ने पहले इन लोगों को नोटिस देकर समय दिया, लेकिन जब तय समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की गई। और यह कार्रवाई किसी भेदभाव या राजनीति से प्रेरित नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर जनहित में की गई है। दिलचस्प बात यह रही कि इस कार्रवाई की जद में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास बना अतिक्रमण भी आया है। वहां भी बुलडोजर चलाया गया और रास्ते को चौड़ा किया गया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन की नीति जीरो टॉलरेंस टू अतिक्रमण पर आधारित है और वह बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर रहा है। जहां एक और यह बुलडोजर अभियान सरकारी जिम्मेदारी और सख्ती का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर इससे समाज में भी हलचल मच गई। कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन ज्यादातर लोग प्रशासन के इस कदम के समर्थन में दिखे, क्योंकि उनका कहना था कि हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान जब हजारों की भीड़ इन सड़कों से गुजरती है तो जगह की कमी के कारण भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं।
लोगों को जाम, गंदगी और असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि सरकार अवैध कब्जे हटाकर रास्ते को चौड़ा कर रही है तो ये सराहनीय कदम है, ना कि जनता के खिलाफ। इस बार प्रशासन ने पहले ही अभियान चलाकर न केवल अतिक्रमण हटाया है बल्कि ड्रेनेज और सड़क किनारे सफाई व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है। रास्ते के दोनों ओर लाइनिंग करके उसे व्यवस्थित किया गया है ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान ना कोई जाम लगे और ना ही श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी हो। जी हाँ, इसके साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें पूरी मार्ग पर सतर्क रहेंगी ताकि कोई नया अतिक्रमण ना हो सके और यातायात व्यवस्था भी बनी रहे और कांवड़ यात्रियों को कोई भी तरह की असुविधा ना हो। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जगह जगह मेडिकल कैंप, पेयजल व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल रूम, सीसीटीवी निगरानी, टॉयलेट्स और रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स लगाने की योजना भी बनाई गई है। साथ ही नगर पालिका के सफाई कर्मचारी लगातार तैनात रहेंगे ताकि गंदगी ना फैले और पर्यावरण भी साफ सुथरा बना रहे। यह भी देखा जा रहा है कि कांवड़ियों के लिए ठहराव स्थलों पर पर्याप्त छाया, पानी और दवाइयों की भी व्यवस्था हो। इस बार सरकार ने पूरी तरह से सेफ एंड स्मूथ कांवड़ यात्रा का लक्ष्य तय किया है, जिसमें बिना किसी जातीय या राजनीतिक रंग के सिर्फ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पूरे बुलडोजर अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यह पूरी तरह से शांति और व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि संभल में कई तरीके के बुलडोजर एक्शन पहले भी देखे जा चुके हैं। कहीं भी बल प्रयोग की नौबत नहीं आई और यह प्रशासन की रणनीतिक सफलता का भी प्रमाण है। इससे यह संदेश भी गया है कि यदि कोई कार्रवाई ईमानदारी और जनता के हित में की जाए तो जनता उसका समर्थन भी करती है। ऐसे समय में जब कई बार बुलडोजर को राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जाता है, संभल प्रशासन ने इसे जनहित का माध्यम बनाकर एक सकारात्मक उदाहरण भी पेश कर दिया है। अब यह मार्ग श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार है, चौड़ा, साफ और सुरक्षित बन गया है। आने वाले दिनों में जब लाखों कांवड़िए इस मार्ग से गुजरेंगे तो न सिर्फ इस सुव्यवस्था का अनुभव करेंगे बल्कि सरकार की तत्परता और प्रतिबद्धता को भी महसूस करेंगे। संभल में बुलडोजर एक्शन कई बार देखने को मिलता रहा है और इस बार भी योगी की सख्त कार्रवाई के तहत यह एक्शन देखा गया, जहां अवैध कब्जा करने वालों पर यह कार्रवाई की गई है ताकि जनता को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे और इससे अतिक्रमणकारियों की नींदें भी उड़ गई है। कुल मिलाकर संभल का यह बुलडोजर अभियान सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है बल्कि ये व्यवस्था और आस्था के संतुलन की भी मिसाल है। यह दिखाता है कि यदि सरकारी तंत्र दृढ़ निश्चयी हो तो धार्मिक आयोजनों को न केवल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सकता है बल्कि उन्हें एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव का माध्यम भी बनाया जा सकता है। और इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं होगी बल्कि यह उत्तर प्रदेश प्रशासन की सुचिंतित और प्रभावी कार्यशैली का परिचायक भी बनेगी। इस पूरी कवायद का निष्कर्ष यही है कि संभल प्रशासन ने कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजन को न केवल गंभीरता से लिया है बल्कि उसके सफल और सुरक्षित संचालन के लिए समय रहते सख्त लेकिन संवेदनशील कदम भी उठाए गए हैं। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि सरकार अब धार्मिक आयोजनों को केवल परंपरा के नजरिए से नहीं बल्कि लॉजिस्टिक और जनहित की दृष्टि से भी देख रही है। यह कार्रवाई न सिर्फ कांवड़ियों के लिए सुविधा का मार्ग खोलेगी बल्कि शहर को अतिक्रमण से मुक्त कर एक अनुशासित और सुरक्षित वातावरण का निर्माण भी करेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।